है और सीमांचल को जिस तरह से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं आप लोगों के सामने, सीमांचल का जो पूरा चुनावी रुख बना हुआ है, चुनावी जो तैयारियां चल रही हैं और प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन हर प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी समझते हुए, हर कैंडिडेट ये समझते हुए कि वही विजेता है और वही टिकट उसी को मिलेगा। हर पार्टी का यही हाल है। चुनाव इस समय ज़ोरों पर चल रहा है। अभी हालांकि ऐलान तो नहीं हुआ है सही से कि चुनाव कब होना है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक तैयारियां और राजनीतिक तौर पर जो गर्मी है, जो सियासी गर्मी जिसको कहते हैं, वो एकदम सातवें आसमान पर है। नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो या फिर तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा, और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का 4 दिवसीय दौरा सीमांचल में होने वाला है, कारवाने इंसाफ या न्याय यात्रा को लेकर। जिस तरह से बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब। थोड़ा सा जान लेते हैं कि कल के प्रोग्राम को लेकर क्या तैयारियां हैं और सीमांचल में पहुंचे हैं, चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सीमांचल की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सीमांचल वालों को भी वारिस पठान का सलाम, नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा, इसी के साथ साथ में असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा, क्या अलग होने वाला है इसमें? देखिए, बिल्कुल आज हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम सब यहाँ सीमांचल में आए हैं और कल से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। 4 दिवसीय यात्रा है, सीमांचल न्याय यात्रा। आप तमाम ने देखा कि इतने बरसों से सीमांचल की जो बदहाली है, जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, सरकारें आई, सरकारें गई, मगर जो भी सत्ता में बैठे किसी की आंख नहीं खुली कि आज भी बिहार का सबसे पिछड़ा वर्ग सीमांचल है। हमारे जो पार्टी से चुन के आए थे MLA, यहाँ के प्रेसिडेंट भी जो है बिहार के अख्तर ईमान साहब ने बार बार गुहार लगाई कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिया जाए 371 का, वो नहीं हो रहा है। आज आप देखिए सीमांचल के अंदर कितनी जगहों के ऊपर तो हाई कोर्ट नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है पटना में, या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छे बड़े अस्पताल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है, काफ़ी मुद्दे हैं यहाँ के सीमांचल के, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से कहेंगे कि न्याय की बात है, सीमांचल को डेवलपमेंट चाहिए, सीमांचल के डेवलपमेंट की बात है। बिल्कुल हमको यकीन है जनता हमारा समर्थन देगी और हमारी न्याय यात्रा आप खुद देखना, इनकी यात्राओं से बहुत ज़्यादा कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो बीजेपी को रोकने का पूरा प्लान अपना शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में AIMIM अकेली चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा, हमारी नीयत एक ही है कि हम चाहते हैं किसी भी तरह से बीजेपी को हराया जाए और NDA की सरकार ना बने। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ये पार्टियां हैं, जो सेक्युलर पार्टियां, उनको कहा हमने कि आइए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। अगर आपका भी इरादा है कि बीजेपी को हराना है तो साथ में आके लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को। हमारे पार्टी के यहाँ के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब ने इनको निवेदन दिया तो कहा कि हमको निवेदन नहीं मिला। उसके बाद में अख्तर साहब, आदिल साहब, हमारी पूरी टीम गई पटना में तेजस्वी के घर के बाहर बैंड बाजा ढोल ताशे के साथ वहाँ पर प्रदर्शन किया, निवेदन किया, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो खुल जाएगा तेरा MOE समीकरण का पोल, हमको साथ में लिया जाए। अख्तर साहब ने कहा ठीक है, हमको 6 सीट के ऊपर साथ में गठबंधन में ले लो। 6 तो हमारे MLA थे, अब उस पर भी उनको नहीं लेना है तो इनका एरोगेंस, इनका घमंड और गुरूर ये दर्शाता है। फिर हम तो लेकिन लड़ेंगे। देखिए, हम उनको चेतावनी देने गए थे कि अगर आप नहीं भी लोगे तो हम तो लड़ेंगे, और हमारी तो तैयारी है 100 सीट की। अब देखते हैं पार्टी कितनी सीटों पर लड़ती है, कहाँ से लड़ती है, किस किस को टिकट मिलता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल हमारा यही था कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए साथ में मिल कर लड़ेंगे और इनको बीजेपी को हराएंगे। मगर अब तक कोई जवाब आया नहीं है, आगे हम तो लड़ेंगे लेकिन इंशाल्लाह। देखिए, पिछली मरतबा मजलिस यहाँ पे 19 सीटों पे लड़ी, 5 जगह हमको कामयाबी मिली है और अच्छे वोट के मार्जिन के साथ हमारे विधायक जीते हैं। वो अलग बात है कि कुछ 4 लोगों ने अपने ईमान का सौदा कर दिया और RJD ने उनको पैसों के बल पे खरीद लिया। अगर सीमांचल की जनता समझदार है, उनको भी जवाब देगी, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ MIM को वोट दिया था। इन्होंने वोट लिया और वहाँ चले गए। तो हमने पहले कहा था 4 का 24, मैं तो बोलूँगा 4 का बदला 40 लिया जाएगा, ये अब किया जाएगा। तो
सब चाहते हैं कि ठीक है साथ में मिलकर लड़े, नहीं तो लड़ेंगे चुनाव और हमको यकीन है इस मरतबा। आप खुद देख रहे हो कि पब्लिक के अंदर कितना जोश है। मैं आया था अभी 5 दिन पहले, हमने तकरीबन 6 सभाएँ की, किशनगंज में की, बलरामपुर में की, हम चंपारण गए, दरभंगा की तरफ गए। तो एक पब्लिक का बस क्रेज़ है और सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि वारिस भाई पूरी तरह लड़िए चुनाव, हम सब आपके साथ में रहेंगे। तो एक तमाम ने देखा भीड़ उमड़ी और यहाँ की जो भीड़ उमड़ती है उन्होंने हमको रिज़ल्ट भी दिया है वोट के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से। तो इस मरतबा और एक उत्साह का माहौल है, एक पॉजिटिविटी हमको दिख रही है लोगों में। तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला पिछली मरतबा से भी ज़्यादा अच्छे नताइज आएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में। 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं, तो 6 सीट का जब तेजस्वी यादव के सामने जिक्र आया, गठबंधन को लेकर जब बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि क्या हमको हैदराबाद में ओवैसी 6 सीट देंगे, हम हैदराबाद में नहीं लड़ते हैं जा करके। तो इस पर क्या कहें? देखिए तो बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी हमको याद हो तो यहाँ पे पहला कॉन्सेंट्रेट करो ना, इलेक्शन तो यहाँ पर है ना, चुनाव यहाँ है ना। मगर ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हो, ये चाहते नहीं है कि कोई हक इंसाफ की बात करने वाला सीमांचल के अंदर भी आए। इसलिए तो आज बता लिया ना। देखिए आप सर, इन्हीं का स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप उस हिसाब से अगर देखो तो 14% यादव का CM बन सकता है, 18% यादव, 18% मुसलमान का क्यों नहीं, क्यों CM डिप्यूटी CM नहीं बन सकता? और हिस्सेदारी तो दो, कम से कम हिस्सेदारी नहीं देना। अभी आपने देखा इनकी यात्रा के अंदर 2% वाला सैनी खड़ा हुआ है, लेकिन 18% वाला मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला का अता पता ठिकाना भी नहीं है कहीं पर यात्रा में। तो ये साफ दर्शाता है कि इनको मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनको हिस्सेदारी नहीं देना है, उनको लीडरशिप नहीं बनाना है, उनकी कुछ नहीं करना है। तो पब्लिक देख रही है, जनता के सामने सब बात है ये। आप जिस सहनी की बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन के साथ आना ही नहीं चाहते और बीजेपी ऐसा चाहेगी भी नहीं कि वो एक साथ आ जाए। तो उनका कहना है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं गठबंधन। क्यों झूठ बोलते हो? अभी ये क्या दिखा हुआ था? सब लोग गए वहाँ पर, तेजस्वी के घर के बाहर निवेदन दिया, बैंड बाजा ढोल ताशे के साथ गए, बैनर लेके गए, सब कहा कि हमारे को साथ में लो। 6 सीटों के ऊपर बात की अख्तर साहब ने। ये सब क्या झूठ है? रिकॉर्ड पे पेपर है, झूठ तो नहीं बोलेगा ना। अरे तुम झूठ बोलते हो लेकिन जो रिकॉर्ड है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना रिकॉर्ड पे। मगर आपको नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर बाद में रोने धोने का नहीं। पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली गई, पप्पा मैं तो CM बन जाता, मजलिस लड़ी। भाई लड़ेंगे, संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया उतना अधिकार हमको भी दिया है ना चुनाव लड़ने का। और हम तो यही बोल रहे हैं कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, हराया हो बीजेपी को। हम में ताकत है, सक्षम है, हम हराएंगे बीजेपी को। देखिए इंशाल्लाह हम हरा के रहेंगे। पिछली बार आपने 5 सीटें जीती जिसमें से 4 विधायक आपके टूट कर चले गए, तो इस बार जनता को कैसे विश्वास आप दिलाएंगे कि इस बार जो विधायक बनेंगे वो टूट कर दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? ये देखिए जनता समझदार है, वो वोट देती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद ओवैसी साहब को, जो बेबाकी के साथ हर मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करते, काम करके दिखाने में मानते हैं। और हमने देखा जनता ने जो वोट दिया था वो वोट ये लोगों ने लिया, जीत कर आए, मगर चले गए ये लोग वहाँ। वो जनता जवाब दे देगी, इनको भी जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा इनको भी। क्योंकि जीत कर चले जाना, अपना ईमान का सौदा कर देना, लेकिन उसमें एक बहादुर शेर भी तो है ना। देखिए अख्तर ईमान नहीं गया, करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया, कुर्सी को ठुकरा दिया, हर चीज़ को ठुकरा दिया, नहीं गया अख्तर ईमान।